हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSB PRT स्पेशल क्लासेस देखेंगे। और PRT स्पेशल क्लासेस में क्या देख रहे हैं? मॉक टेस्ट की सीरीज़ देख रहे हैं। और PRT के स्पेशल क्लासेस में और NTT की स्पेशल क्लासेस में हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? मॉक टेस्ट की सीरीज़ कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास करते हैं। और सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है, आपको क्या करना है, अगर इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लगती है और PRT की तैयारी कर रहे हैं या NTT की तैयारी कर रहे हैं या DSSB किसी भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कहीं ना कहीं वीडियो को शेयर करना है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। जितने भी आपके मॉक टेस्ट के PDF हैं, यानी कि PDF हैं, वो कहाँ पर मिलेंगे? आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो क्या मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पर। तो आज क्या है? मॉक टेस्ट सीरीज़ 10। तो क्या है, इससे पहले के 9 आपके मॉक टेस्ट टेलीग्राम चैनल में पड़े हुए हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको एक बेहतर तैयारी का मौका मिले। तो आपकी सुई यानी कि घड़ी आ गई है। 10 सेकंड का समय दिया जाएगा और आपको आंसर का मौका दिया जाएगा। आपको अपना आंसर चुनना है, फिर आपको लास्ट में बताना है कि कितने क्वेश्चन सही हुए। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? किसी असमान कक्षा में शिक्षक किसके द्वारा स्टैट शिक्षा कर सकता है? तो क्या कर सकता है, यानी कि शिक्षा की बात आ रही है। देखो, जब कक्ष की बात आएगी तो चलिए आपको पहला आंसर बताता हूँ, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। तो जब कक्षा में बात आएगी तो एक चीज़ हमें क्या कहते हैं, जब कक्षा में क्या करना है, हमें क्या करना है, कक्षा में जब टीचर एज ए टीचर हमें पढ़ाना है, या फिर हम क्या करें, शिक्षक हैं जब एजुकेशन के तौर पर, तो हमें भेदभाव नहीं करना, यानी बच्चे में भेदभाव नहीं करना। अब बच्चे में क्या है, आप यानी कि आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 अलग जाति से, अलग धर्म से, अलग क्या है, समुदाय से आ रहे हैं, अलग घर से आ रहे हैं, तो क्या है, भिन्न है। और आप क्या करोगे, ये क्या करोगे कि एक आपकी जाति का है, आपके जान पहचान का, उससे क्या करोगे, एक कहीं ना कहीं सहयोग करोगे, तो कहीं ना कहीं भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और भेदभाव की स्थिति उत्पन्न कभी भी शिक्षा के स्तर में नहीं करी जाती। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शिक्षा में प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना आधारित और प्ले बोर्ड दृष्टिकोण शामिल करने का क्या असर होता है? तो जब हम प्ले मेथड यूज़ करते हैं या फिर हम क्या करते हैं, परियोजना विधि का यूज़ करते हैं, परियोजना विधि क्यों करी जाती है, या खेल आधारित विधि क्यों करी जाती है? आपको सबको पता है कि इससे क्या होता है, बच्चा खेल खेल में बहुत सारी चीज़ सीखता है। इससे क्या होता है, वो भागीदारी उसकी इन्वॉल्व होती है, और छोटा बच्चा क्या है, खेल से सीखता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बच्चों की भागीदारी और प्रेरणा में सुधार करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार एक शिक्षक या छोटे बच्चे का दिमाग क्या है? तो क्या है, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर जीन पियाजे के कह रहा है, यानी पियाजे का मतलब क्या था, पियाजे ने जब कही थी, भाई प्याज जो होती है, देखो पियाजे क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक लेयर के बारे में बात करते हैं, जैसे कि यानी कि वैचारिक शिक्षा की बात करते हैं। और विचार क्या है, विचार जैसे क्या है, प्याज होती है, यानी कि लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर होती है, वैसे ही वैचारिक शिक्षा की इसकी बात करते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत दूसरों से किस मामले में अलग है? तो किस मामले में एक तरह से अलग है और कहीं ना कहीं किस तरह से अलग है, तो ये पूछा गया है। तो आपको बताना है, जब पियाजे की बात आएगी तो पियाजे में आपको क्या बताया अभी ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को क्या कर रहे हैं, लेयर बाय लेयर। और तो अलग किस तरह से हो गए, अब वो क्या कर रहे हैं, जब इस तरह की बात कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक तरह से ये कह रहे हैं, यह शिक्षण के बजाय विकास पे केंद्रित होती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य से एक क्या है? यानी पूर्व प्राथमिक जो शिक्षा होती है उसका उद्देश्य क्या है, उसके क्या है, उद्देश्य क्या है, तो आपको बताना है उद्देश्य क्या है। चलिए तो आपको समय शुरू होता है, भाई उसे रटाना है, घर में सिखाना है, बंद कमरे में सिखाना है, तो क्या करना है, हमें खेल के माध्यम से सिखाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। इतनी देर में आपको आंसर, यानी 10 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जब आप याद करोगे तो आपको 5 सेकंड में ही आंसर आ जाएगा। तो जिस भी बच्चे को CTET के या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, नोट्स चाहिए और UGC के प्रीवियस ईयर चाहिए, तो वो हमारे चैनल से
ले सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? छात्र व्यक्तिगत रूप से प्रयोग करते हैं और फिर परिणामों पर चर्चा करने के लिए एक शिक्षक के रूप में एक साथ आते हैं। यह किसका एक उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? तो आपको बताना है किसका उदाहरण है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो उदाहरण बताना है भाई, जब इस तरह की बात आएगी, जब क्या कर रहा है, छात्र व्यक्तिगत की बात कर रहा है, छात्र व्यक्तिगत की बात कर रहा है। अब व्यक्तिगत की जब बात होगी तो कहीं ना कहीं वो शिक्षक निर्देशित तो होगी नहीं, व्यवहार भी नहीं होगा, संयोगात्मक भी नहीं होगा, वो रचनात्मक होगा। यानी कि ऑप्शन की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा छात्रों को क्या बनाने की अनुमति देती है? तो क्या होगा इसका आंसर? यानी कि विद्यार्थी केंद्रित की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह की बात होगी, वो केंद्र कर रहा है विद्यार्थियों को, तो वो क्या कर रहा है, एक तरह से बच्चों में नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, तो यानी कि ज्ञान का निर्माण करा रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सही विकल्प चुने। छात्र शिक्षण में निर्देशों का पदानुमान महत्वपूर्ण है। तो इसका क्या आंसर होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रों की गलती करने से रोका जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि दूसरा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पाठ्यक्रम विकास, यानी कि पाठ्यक्रम विकास क्या है? तो पाठ्यक्रम विकास के बारे में पूछा है, तो पाठ्यक्रम विकास आपको पता ही भाई, जब पाठ्यक्रम का विकास करा जाता है तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाता है। उसके लिए एक तरह से प्लानिंग करी जाती है, उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ों का ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, योजना कार्यान्वयन और मूल्यांकन। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लास्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा में आईसीटी का प्रभाव है? तो आईसीटी क्या है? आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? आईसीटी की फुल फॉर्म कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, और आईसीटी की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है, तो इसलिए आईसीटी की फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए। आईसीटी की क्या है फुल फॉर्म? कमेंट सेक्शन में लिखिए। आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या है? लिख लीजिए। चलो मैं ये बता देता हूँ। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निष्क्रिय शिक्षार्थियों को सक्रिय शिक्षार्थियों में बदलना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये दिए गए हैं इसके आंसर। तो यानी कि आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है, प्रैक्टिस करनी है, फिर क्या है, टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस करके, फिर अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए फिर प्रैक्टिस करनी है। यानी कि वीडियो देखनी है, प्रैक्टिस करनी है कहीं ना कहीं, जिससे आपका क्या है, यानी कि आप 5 मिनट में कहीं ना कहीं इसको पूरे को सॉल्व करो। 5 मिनट तो ज़्यादा बता दिए मैंने, 2 या 3 मिनट में आप सॉल्व करो, क्योंकि आपको एक पेपर क्वेश्चन कई बार पढ़ लिया है, कम से कम 10 से 15 बार आपको प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चनों की, जिससे कि आप बिल्कुल देखते ही आपको सारी चीज़ें याद आ जाएं। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।